ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने रेडिएशन के बारे में जानकारी ली थी। रेडिएशन किस प्रकार से आता है साथियों, किस प्रकार से उसे धरती पर लेकर आया जा रहा है सन से, या फिर वहीं से पहचाना जा रहा है। बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ भी इधर उधर भी घूमता रहता है, लेकिन फेमस एग्जाम्पल वहीं का लेकर चलते हैं। पार्टिकुलेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दो टाइप हमने स्टडी कर ली थी, किस प्रकार से ट्रेवल करता है और किस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती हैं जो नीचे तक आकर पहुँचती हैं। वेव किस प्रकार से होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अब बात करते हैं साथियों टाइप ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के ऊपर ये आवेशित हो जाता है तो किस प्रकार से रेडिएशन को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों आवेशित हो जाएगा, उसमें से एक आयोनाइजेशन एनर्जी समझ लीजिए आप। तो इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका, ए टाइप ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन दैट हैज़ इनफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल्स। तो ये किस प्रकार का रेडिएशन है साथियों, इस रेडिएशन को एटम पर लाया जाए साथियों तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। तो आप कह सकते हैं रेडिएशन आ रहा है किसी एटम पर, तो इसमें जो एनर्जी दी जा रही है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा, कूद कर भाग जाएगा। समझ लीजिए उसको मोटिवेशन मिल जाता है, मोटिवेशन से वो अपनी सीमाएं तोड़कर भाग जाता है। तो यदि ये रेडिएशन, ये एनर्जी इस फॉर्मेट में आए जो इलेक्ट्रॉनों को भगा दे किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम के को, तो इस प्रकार का रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाता है। अब साथियों जैसा कि रेडिएशन, वेव या कहीं पार्टिकल किस प्रकार से ट्रेवल करते हैं, वेव फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ पर साथियों आपने अल्फा रेज, गामा, बीटा रेज इनके बारे में स्टडी किया होगा। जो अल्फा रेज होती हैं साथियों, अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज होते हैं, उनकी पेंट्रेशन पावर सबसे कम होती है। किसी चीज़ में पेंट्रेट कराया जाए तो उसी तक वो टकरा कर उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए डेंजर होते हैं स्वास्थ्य के लिए। ये खतरनाक रे होती है जो ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपके सिस्टम को, सेलों को डैमेज कर देगी। तो ठीक से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या फिर इसे सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है ये, क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी स्पेसिफिकेशन में कहीं कहीं इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए एब्जॉर्बेशन इसकी हो जाती है, पेंट्रेशन पावर कम होती है, बीटा पार्टिकल की अधिक होती है अल्फा पार्टिकल से। और जो गामा रेज होती हैं, ये गामा पार्टिकल हैं जो आर पार निकल जाते हैं, इनकी पेंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ से आप निकालना चाहें तो। अल्फा पार्टिकल या अल्फा क्या होता है साथियों, अल्फा यही समझ लीजिए, प्रोटॉन अल्फा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो बीटा पार्टिकल है। और बात की जाए गामा की, गामा क्या है साथियों, गामा फोटोन है, एनर्जी है। इसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो रेडिएशन के रूप में ऊपर से कहीं से भी रेडिएशन जहाँ से इमिट हो रहा है, इमिशन हो रहा है, वहाँ से आ रहा है, तो ये गामा होता है। तो इस प्रकार से रेडिएशन पेंट्रेट कर जाता है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा किरणें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, इनसे रेडिएशन से बचाव के लिए सिक्योरिटी आपको स्पेशल स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी यूज़ करनी होती है। सेकंड टाइप की बात की जाए, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है समझ लीजिए साथियों, लेकिन रेडिएशन है, ट्रेवल दूर तक कर सकता है क्योंकि ये वेव के फॉर्मेट में चलता है और लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। तो इसे हम बहुत सारे कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन यूज्ड इन मैनी ब्रॉडकास्ट। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है क्योंकि इसकी वाइब्रेशन रेंज इस प्रकार की लंबी ट्रेवल कर सकते हैं, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवेव में रेडिएशन से एनर्जी लेकर, जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं। इंफ्रा रेड यूज इन हीट लैम्प में उसमें आपको प्राप्त हो जाती है। अल्ट्रावायोलेट रेज फ्रॉम द सन, जिस प्रकार से अल्ट्रावायोलेट किरण आती है साथियों सूर्य से, ये भी रेडिएशन है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है साथियों रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब समझ लीजिए जो रेडिएशन आता है, यहाँ से रेडिएशन आ रहा है सन से, कहीं से जो भी रेडियो एक्टिव चीज़ है रेडिएशन इमिट कर रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी, रेडिएशन जो आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी के वेवलेंथ के हिसाब से वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर जो ये वेवलेंथ नज़र आ रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से लंबी वेवलेंथ है, हाई वेवलेंथ, और लो फ्रिक्वेंसी है तो ये लॉन्ग रेडियो वेव कहलाती हैं। इससे अधिक यहाँ पर वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी अधिक होगी इसकी, तो शॉर्ट रेडियो वेव कहलाएंगी। इसी प्रकार से फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाए, वेवलेंथ कम होती चली जाए तो माइक्रोवेव कहलाती हैं साथियों आगे जाकर, और कम हो जाए तो इंफ्रारेड,
वेव कहलाती हैं। उससे आगे बहुत थोड़ा सा पार्ट होता है जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो रंगीन होता है, जो फोटोन हमारी आंखों से सेंस होता है, जो रोशनी जो महसूस करते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद लास्ट में गामा रेज हम देखते हैं। हम देखने से मतलब आजकल टेक्नोलॉजी है साथियों, सारी रेज को, सारी वेव फ्रिक्वेंसी को पहचाना जाना जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ अपनी आंखों से, ह्यूमन आइज से आप विजिबल स्पेक्ट्रम को ही देख पाते हैं। अब जैसा आपको बताया साथियों, ये यहाँ से रेडिएशन इमिशन हो रहा है, इमिट हो रहा है, तो इनमें से सभी की अलग अलग वेव लेंथ फ्रिक्वेंसी अलग अलग होगी। तो जिस प्रकार का पार्टिकल आ रहा है, जिस प्रकार की वेव लेंथ आ रही है, वो उसी में यहाँ पर स्टडी की जा रही है। तो जो इस रेंज में आपको फ्रिक्वेंसी वेव लेंथ मिले वो विजुअल स्पेक्ट्रम होता है। आगे पीछे वेरिएशन आ जाए तो आगे पीछे गामा रेज, एक्स रेज या लॉन्ग रेडियो वेव कहलाती हैं। इस प्रकार से रेडिएशन आता रहता है। वेव लेंथ क्या होती है साथियों? ये वेव लेंथ है जो एक रिपीट होती चल जाए। मान लीजिए इस प्रकार चल जाती है तो एक कट समझ लीजिए, ये वेव लेंथ होती है। और फ्रिक्वेंसी क्या होती है? इस पॉइंट से यदि कितनी आपकी फ्रिक्वेंसी से निकल रही है, इस जो वेव निकलती हैं, एक सेकंड में मान लीजिए यहाँ से वेव निकल रही है तो एक सेकंड में कितना ये ऊपर नीचे इस प्रकार की वेव बना लेती है, वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। उसे हर्ट्ज में या पर सेकंड हम स्टडी करते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।